हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में होने वाले हैं साइंस के 30+ क्वेश्चन जो कि सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम डेली एक वीडियो अपलोड करते हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सबसे बड़ा फूल है, सबसे बड़ा फूल जो होता है वो रेफ्लेसिया होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है और अक्सर पूछा जाता रहता है ये क्वेश्चन। आप इसको अच्छे से ध्यान में रखना। सबसे बड़ा फूल जो होता है वो रेफ्लेसिया होता है। रेफ्लेसिया फूल कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ये दोनों चित्र रेफ्लेसिया के हैं। अगला क्वेश्चन है, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? देखो, वायु में हवा में जो ध्वनि का वेग होता है वो 332 मीटर पर सेकंड होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि निर्वात में ध्वनि का वेग कितना होता है। ध्यान रखना, निर्वात में ध्वनि का वेग 0 होता है, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है और निर्वात में कोई माध्यम नहीं होता। इसीलिए निर्वात में जो हमारी आवाज होती है, ध्वनि होती है, उसका वेग 0 होता है, 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? देखो, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और शुद्ध जल की प्रकृति उदासीन होती है। शुद्ध जल ना तो अम्लीय होता और ना ही क्षारीय होता है, वो उदासीन होता है। और 7.4 जो पीएच मान होता है ये होता है हमारे ब्लड का, खून का पीएच मान होता है 7.4। और 6 पीएच मान होता है मानव मूत्र का। ध्यान रखना, ये भी अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में कि मानव मूत्र का पीएच मान कितना है, तो ध्यान रखना आप 6 पीएच मान होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कांच का पीला रंग किस पदार्थ के कारण होता है? कांच का पीला रंग जो होता है वो फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धूप चश्मे के लेंस में किस कांच का प्रयोग होता है? देखो, जो सनग्लासेस होते हैं धूप वाले चश्मे, उसमें क्रूक्स कांच का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक पेदम बराबर होता है। देखो, एक पेदम जो होता है वो 6 फीट के बराबर होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस ताप पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है? देखो, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान जो समान होता है वो -40 डिग्री पे होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, लीची का खाने योग्य भाग है। लीची का जो खाने योग्य भाग होता है उसे एरिल कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, मलेरिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? जब मलेरिया हो जाता है तो प्लीहा प्रभावित होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस रोग की रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है? देखो, बीसीजी का जो टीका लगाया जाता है वो टीबी की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके टीके की खोज जो की थी वो रॉबर्ट कोख ने की थी, और रॉबर्ट कोख को इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक अश्व शक्ति बराबर होता है। एक अश्व शक्ति जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्रव धातु तत्व कौन सा है? देखो, ऐसा तत्व जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है वो पारा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पारा एक धातु है, लेकिन ये द्रव अवस्था में पाया जाता है, ये ठोस अवस्था में नहीं पाया जाता। और पारे का जो रासायनिक चिन्ह होता है वो Hg होता है, और परमाणु क्रमांक होता है 80। और ब्रोमीन भी द्रव अवस्था में ही पाई जाती है, लेकिन ब्रोमीन जो होती है वो एक अधातु होती है, वो धातु नहीं होती। ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में आता है कि कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो ध्यान रखना ब्रोमीन अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, और पारा जो है वो एक धातु है, वो भी द्रव अवस्था में ही पाया जाता है। और ब्रोमीन का जो रासायनिक चिन्ह होता है वो Br होता है, और ब्रोमीन की परमाणु संख्या होती है 35। क्वेश्चन नंबर 13, मलेरिया रोग का प्रमुख कारक है। देखो, मलेरिया का जो प्रमुख कारक है वो प्लाज्मोडियम होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लाज्मोडियम जो है वो प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है और इससे मलेरिया होता है। अगला क्वेश्चन है, पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी का आविष्कार किसने किया था? विटामिन डी का आविष्कार हॉपकिंस ने किया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। क्वेश्चन नंबर 16, हल्दी में पीले रंग का कारण है। हल्दी में पीला रंग होता है कुरकुमिन के कारण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
कुरकुमिन के कारण ही जो है हल्दी पीली दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 17, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो बदलता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और बहुत ज्यादा पूछा जाता है इससे रिलेटेड कि डायनेमो का आर्मेचर किसका बना होता है? तो ध्यान रखना, डायनेमो का आर्मेचर जो है वो इस्पात का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 18, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? सेरीकल्चर रेशम के उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेशम के उत्पादन को सेरीकल्चर कहते हैं। और एक क्वेश्चन और इससे रिलेटेड आता है कि विटिकल्चर का संबंध किससे है? तो ध्यान रखना, विटिकल्चर का जो संबंध होता है वो अंगूर की खेती से होता है। सेरीकल्चर रेशम का उत्पादन और विटिकल्चर अंगूर की खेती। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, हृदय विकार का पता लगाने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? देखो, दिल में जो बीमारियां है उसके पता लगाने के लिए ईसीजी किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दिल में कोई भी बीमारी है तो ईसीजी जांच से सब पता चल जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, खेरा रोग का संबंध किससे है? खेरा का जो संबंध है वो धान से होता है। खेरा एक प्रकार की बीमारी है और ये बीमारी धान की फसल में होती है। क्वेश्चन नंबर 21, केल्विन स्केल पर कमरे का सामान्य ताप कितना होता है? देखो, जब कमरे का सामान्य ताप केल्विन में नापते हैं तो वो 300 केल्विन होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और डिग्री सेंटीग्रेड में कमरे का सामान्य ताप 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला क्वेश्चन है, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लैक्टिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो C3H6O3 होता है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन अदिश राशि है? अदिश राशि जो है वो विद्युत धारा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अदिश राशियां वे राशियां होती है जिनको ज्ञात करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, इनमें कोई दिशा नहीं होती। नीचे कुछ एग्जाम्पल हैं अदिश राशि के, आप इनको नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, साधारण बातचीत की तीव्रता डेसिबल में कितनी होती है? जब हम नॉर्मली बात करते हैं तो उसकी तीव्रता होती है 30 से 40 डेसिबल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हमारे सांस लेने की जो आवाज़ होती है, हमारे सांस में जो आवाज़ निकलती है वो 10 डेसिबल होती है। क्वेश्चन नंबर 26, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? समंदर के जो जल होता है उसका पीएच मान 8.4 होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। और 7.4 पीएच मान होता है हमारे खून का, हमारे ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। क्वेश्चन नंबर 27, पोलियो रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग है। जब पोलियो होता है तो उसमें तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचालक बैटरी में किया जाता है? देखो, सीसा संचालक बैटरी जो होती हैं उनमें सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र H2SO4 होता है। क्वेश्चन नंबर 29, पारे का निम्नतम हिमांक कितना होता है? देखो, पारे का जो निम्नतम हिमांक होता है, सबसे कम हिमांक होता है वो -39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिमांक से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जल का हिमांक कितना होता है? तो ध्यान रखना, जल का जो हिमांक होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्वेश्चन नंबर 30, केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है? देखो, केल्विन पैमाने पे जो अगर नापते हैं जल 373 केल्विन पे उबलता है। और अगर बात करें डिग्री सेंटीग्रेड में तो जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता है। और केल्विन की बात करें तो 373 केल्विन पे उबलता है। डिग्री सेंटीग्रेड में 100 डिग्री और केल्विन में 373 डिग्री। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होती है? सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य जो होती है वो लाल रंग की होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग की होती है तो वो होती है बैंगनी रंग की। सूरज में कुल 7 रंग होते हैं जिसमें से लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है और बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। ये था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो मिलती रहें।